अम्मा मियाँ, डोर हमारे हाथ में है, पतंग हमारी। डोर पकड़े रखो मिर्जा, डोर होने से क्या होता है, पतंग तो हमारे हाथ में है। मिश्रा, अम्मा मियाँ पतंग उसकी होती है जिसके हाथ में डोर होती है। चलो हमें हमारी पतंग मुबारक, तुम अपनी डोर संभालो। जाकर फटे हुए दूध की सड़ी चाय बनाओ, जा निकल लो। सड़े दूध? पूरे लखनऊ के कोने कोने से लोग आते हैं हमारी दूध की चाय पीने, हमारी चाय पीने आते हैं, इसलिए मजबूरी में एक आधा पान आपकी दुकान से भी खा लेते हैं। वरना कौन आएगा आपके सड़े हुए पीपल के पत्तों वाले पान खाने लाहौल पिला। अबे हटो मिर्जा, उल्टे जब तक हमारे पान बनते ना तब तक लोग तुम्हारे फटे सड़े दूध की काली चाय पीते हैं। काली चाय तुम्हारे दिल की तरह है। काले दिल की तो मियाँ बात ही मत कीजिए आप। पूरे लखनऊ में चर्चा है कि आप हमारी हवेली के आधे हिस्से पे जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं। ना ना मिर्जा, ये तो तुम्हारे बाप दादा ने किया था हमारे बाप दादा के साथ। अरे किसी दिन यहाँ से उखाड़ के फेंक न दिया ना तो हमारा नाम भी रमेश प्रसाद मिश्रा नहीं। हाँ अच्छा, तो हमने कौन सी चूड़ियाँ पहन रखी है मियाँ? और सुनिए, उखाड़ेंगे तो हम आपको इस हवेली से। अमा नामुराद कमजर्ब जलील इंसान, आप इस हवेली में टिके हुए हैं ना तो हमारी दरिया दिली है, वरना कब के दर बदर हो गए होते। सुबह शाम हमें सलामी मारिए तो भी कम है। तुम्हें सलामी मारे हमारी जूती। हाँ, किसी दिन सर से छत और पाँव से जमीन सरका देंगे, तब पता चलेगा कि रमेश प्रसाद मिश्रा किस मर्ज की दवा है। अरे जाइए, बड़े देखे आपके जैसे। पतंग चाहिए ना आपको, रख लीजिए, सोचिए हमने खैरात में दे दी। कौक के बिच्छू, औकात देख लो मिर्जा, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी तो खुद औकात के बिच्छू। अमा मियाँ जाइए जाइए, जाकर पान में चूना लगाइए, ज्यादा रंगबाजी मत दिखाइए। तुम्हें बड़ी हवा लग गई, जाओ जाके फटे दूध की चाय छानो, चलो निकल लो। अरे जाइए। अरे तुम जाओ। हम क्यों जाए, हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं। तो हम क्यों जाए, हम भी अपनी जगह पे खड़े हैं। जाइए यहाँ से, तुम जाओ। हमने मांझा ले लिया, हमने पतंग पकड़ ली है। हम क्यों जाए? हाँ तो खड़े रहो। जाओ ना। हम क्यों जाए? हम भी नहीं जाएंगे। खड़े रहो। अरे जाओ ना। अरे जाओ। देखिए, चले जाइए। सुनो सकीना, अपने इनको समझा लो। अगर ये हमारे चुप है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल लोगे। और बात पतंग की है ही नहीं, बात ये है कि तुम्हारे इनको ना हमारे इनकी हर चीज छीनने की आदत पड़ गई है। बस शांति भाभी, हमारी जुबान पे भी ना तारे नहीं पड़े हैं, पड़ी आई। शराफत का ये मतलब थोड़ी ना कि कुछ भी कहा सुन ले। अच्छा लगता है क्या कि हम बात बात पर बिंदी बदलें? अरे ये हमारे अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस यूं ही है। अरे हमारे ये भी घर का पूरा काम करते हैं, झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया की गुलामी करते फिरेंगे। अरे तो हमारे ये कौन से बंधुआ मजदूर हैं? ये भी करते हैं झाड़ू पोछा, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे डरते रहेंगे। और एक बात और सुन लो, पतंग जिसके हाथ में आती है ना, पतंग उसकी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही बहू। हमारे जमाने में किसी की पतंग अगर किसी की छत पे चली जाती थी ना तो पतंग उसी की हो जाती थी। क्यों बड़ी भी? क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी? हमने तो कितनी दफे आपकी अटकी पतंग आपको वापस की थी। हाँ, एक दफे गुस्से में फाड़ दी थी, पर वो पहले से फटी हुई थी। यार ला, यहाँ पतंग फटी नहीं है, इसलिए फैसला जरूरी है कि कब्जा पतंग पर किसका होगा। अरे तो हम कौन सा मना कर रहे हैं? अरे आदि, लड़ाई लड़ाई माफ करो, पापा की लूटी पतंग साफ करो। तो तुम भी अपने अब्बा का लूटा हुआ मांझा चरखैया पे लपेट के जल्दी से अट्टे पड़ाओ। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम है। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। और हाँ, पूजा, गुड्डू और दादाजी को भी लेते आओ। और तुम भी जोया को अपनी दादी के साथ ले आना। पिटाई होने लगी ना तो इन चटंकों की वजह से हम भी बच जाएंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। बाय। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। चलिए मियाँ, हमें इनके मुंह में लगना। चलो जाओ, निकलो, चलो जाओ। हाँ, बड़े आए हैं, बड़े आए, जब जब तक उठा लेते हैं। अरे क्या है, अरे क्या बताओ जरा, ये भी कोई बात हुई? अरे मिश्रा जी, हम तो आपको आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। अरे 55 की ट्रेन पकड़ रहे हो और 55 की पटरी छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। बचपना किसका छूटा है जो हमारा छूट जाएगा? और तुमने उस मिर्जा से तो कुछ कहा नहीं जिसने हमारी डोर तोड़ ली।
अब हम पर क्यों बरस रही हो फटे हुए ज्वालामुखी की तरह? तो बरसे ना। अरे इतनी सी पतंग के लिए दुकान छोड़कर यहाँ तक भागे चले आ रहे हो। अब सुन रहे हो या फाड़ दे अखबार? सुन रहे हैं। खोपड़ी बैठी चिल्ला रही हो, बहरे हैं क्या? अखबार कहीं भागा नहीं जा रहा है, लेकिन अगर 1 मिनट भी और देर हुई ना तो हम और चाय दोनों भगोने में से उबल के बाहर आ जाएंगे, बता दे रहे हैं। बेल्ट कहाँ गई तेरी? अब तुम जा रहे हो या फिर हम बदले अपनी बिंदी? मम्मी हम लेके आए आपकी बिंदी। मारेंगे कंटा तो कानपुर जाके गिरोगे। तुम ये बात बात में बिंदी बदलने की धमकी क्यों देती हो? शांति मचाए शांति, जा रहे हैं ना? आंटी चलो चलो जल्दी करो। कहाँ गया आई कार्ड? आदि, गुड्डू, हमारे जैसी अम्बा मिली होती ना तो पापा के हाथ से निकले नहीं होते। और सुनो, चाय बना रहे हो ना तो आलू के पराठे भी बना दो, आज काम वाली नहीं आने वाली। गाजर का हलवा और बूंदी का रायता भी बना दे। बना दो। अरे नाश्ते से ही पेट भर दोगे क्या? दोपहर का खाना नहीं बनाना। और सुनो, आज झाड़ू पोछा भी तुम्ही को करना है। चलो चलो, देर हो रही है तुम्हें, देर मत करो, जल्दी जाओ जल्दी दौड़ के। अरे हमारे जैसी लुगाई मिलना मुश्किल है। एक तो हम कुछ कहते ही नहीं, और कुछ कह देंगे तो कहोगे कि बीवी इज्जत नहीं करती, कोऑपरेट नहीं करती। अरे अब सब जल्दी जल्दी करो, दुकान भी तो जाना है। लो पी लो चाय। कभी कभी तो लगता है हवेली मिर्जा को दे दें और अपनी जान छुड़ाएं। सपने में भी ऐसा कभी मत सोचना। हम जान दे देंगे लेकिन अपनी हवेली कभी नहीं जाने देंगे, बता दे रहे हैं। अरे जितना कोऑपरेशन मिल रहा है ना उसी में खुश रहिए। ये पकड़ो झाड़ू और लगा दो जल्दी जल्दी। और सुनो, इतना कोऑपरेट कर रही हो तो थोड़ा एहसान और कर दो। घर के दरवाजे की कुंडी भी लगा दो। दुनिया देखेगी तो खामखा तुम्हारी बदनामी होगी। हाँ, 1 मिनट। खास तौर पर ये सकीना, अब रगड़ कर झाड़ू पोछा करना घर का। कोने कोने में बहुत कूड़ा फंसा रहता है। अरे अरे जब सब कुछ हम ही से करवाना है तो काम वाली क्यों रखी है? अरे वो बड़े काम की चीज है, तुम्हें क्या पता? उसने अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है और भाई क्या चल रहा है। अब सोच लो, बड़े से बड़े अखबार भी खबरों के मामले में कोसों दूर हैं, लेकिन हमारी पारो 1 नंबर। अबे यार पारो का आवाज जो 1.5 घंटा तुम्हारी पारो चाय नहीं ला पा रही। ए पारो, अरे चाय ले आओ भाई। को पकौड़ी का चौड़ी कुछ धरी हो तो ले आए। कहीं खाली चाय हम पीते ना तो हमारे एसिड बने लगा थे। हाँ उम्र भी तो हो गई चच्चू। बे मूर्खे का बिल्कुल। कोई दिन घर आओ तुमका दिखाई, 1 बोरा भर के लव लेटर और झोला भर के फोटो अब धरी है। उम्र तो हो ही गई। बुरा मान गए हो चच्चू। अरे हमारे कहने का मतलब है पूरे मोहल्ले को तो चूसा ही लिए हो, आप आराम करो। अरे नहीं यार पप्पू, जब तक ये 3-13 हवेली का दुल्हन की तरह सजा के एक ही छत में पार्टी कार्यालय का झंडा न गाड़ दे अपना, तब तक कलेजे में ठंडक न पड़ी करो। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। एक बात बताओ, पार्टी कार्यालय बनाने के लिए फंड कहाँ से लाओगे? चच्चू हम तो कह रहे हैं हवेली बिकवा दो और उसकी जगह बनवाओ बिट्टू कपूर सिटी मॉल। जीते जी रोकड़ा मिलेगा और मरने के बाद भी नाम रोशन रहेगा। पहली बार तुमने कायदे की बात करी है मुझे नाटी बॉय। चच्चू अगर आपका भौकाल और हमारी खुरपेची दोनों मिल जाए तो पूरी उम्र बैठ के खाएंगे। अबे लेकिन यार वो दोनों हुड़ुक चुल्लू पुट्ठे में हाथे नहीं धरे दे रहे। चाय चाय लो चच्चू। चल चलो। तुम कहाँ यहाँ खड़ी हो? भैया जी एक सनसनी बताएं। बताओ। बता देंगे अगर एक छोटा रिचार्ज हो जाए तो। 200 रुपया वाला। अरे यार चच्चू, अबे चुप। बैलेंस नहीं है, मान जाओ। ये उर्दू में है। अबे उर्दू में तो हमका जो तुम काहे बड़ी अम्मा बन रहे हो। महारानी विक्टोरिया के जानिब से ये हुक्म दिया जाता है कि अंग्रेजों के हिंदुस्तान से जाने के बाद हवेली 3-13 को
पागल खाने में या यतीम खाने में तब्दील कर दिया जाए और यहाँ के रहने वालों ने ये हुक्म ना माना तो यहाँ सजा काला पानी तय है। अबे लानत है तुम लोगन पर, अपने घर वाले का नहीं मना पाओ। देखिए, हमें लगा कि बीवियां तो मान ही गई है तो घर वाले तो मान ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पासा ही उल्टा पड़ गया मियाँ। इसका रिजल्ट भी उल्टा पड़ेगा। चलो ठीक है, अब भैया दोस्ती है तो काला पानी जाने वाले बोट तक छोड़ने चलेंगे। ऐसा मत कहो। अबे मजबूर है कहने के लिए। तुम लोग तो चले जाइयो काला पानी की सजा काटे और हवेली कब्जा कर ले सरकार। वही के बाद लड़का बच्चा और भाभी का को देखी भीख मांगी है, भीख। इन बच्चों की सूरत के वास्ते दे दो मालिक। बाबू देना बाबू। यही होगा, वक्त कम है, बाकी देख लो। और सुना है सरकारी फरमान जल्दी निकलने वाला है। अबे और का? जमीनी टैक्स का 11,000 रुपए, मिल्कियत टैक्स का 14,565। या अल्लाह, बच्चों की 10 साल की फीस 1 2 क्या 3। हुआ मियाँ? ये सुबह सुबह आप किस हिसाब किताब में उलझे हैं? अरे अब तो हम ये हवेली छोड़कर भी कहीं नहीं जा रहे हैं, तो क्यों ये बेकार के कामों में पड़े हैं? मुस्कुराइए मियाँ, आप लखनऊ में हैं। सुनिए मियाँ, एक प्याली चाय बना दीजिए। बेगम, आपको चाय की पड़ी है? यहाँ हमारी जान निकली जा रही है। देखिए बेगम, अगर अम्मी जान ने हवेली ना छोड़ने की जिद ना छोड़ी ना, तो हम सब रास्ते पे आ जाएंगे। ना अम्मी जान मानेंगी ना बड़ी चाचा। फिर तो बेगम बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि वक्त रहते आप हमसे कम दूध वाली चाय बनाना सीख ही लीजिए। खुदा न खास्ता अगर कल को हमें कुछ हो जाए तो आप दुकान तो संभाल सके, बच्चों को तो पाल सके, तो 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें न खानी पड़े। मियाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? बस यही दिन दिखलाने के लिए आप हमें अमीनाबाद से शहनाई बजाकर रुखसती दिलवाकर इस घर में लेकर आए थे। मियाँ देखिए, अब जो भी होगा ना साथ में ही होगा। साथ में ही तो नहीं होगा बेगम, वहां हमें अकेले ही जाना होगा। कहाँ? आपको क्या काले पानी की सजा होने वाली है? मियाँ, आप भी खाना खाएं घबरा रहे हैं। बेगम, अच्छा सुनिए, चाय बना दीजिएगा। बेगम बेगम बेकार है बेगम आपको समझाना। या अल्लाह बेगम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर हवेली तोड़कर बिट्टू सिटी मॉल न बनवाया तो सजाए काला पानी ही होगा। हमने सुना था कि जिंदगी में एक तरफ गोबर होता है तो दूसरी तरफ गुड़ भी होता है, लेकिन हमारी जिंदगी में तो दोनों तरफ गोबर ही गोबर है। ये बच्चे भी ना सारा सामान ऐसे ही छोड़ देते हैं, जहाँ से उठाते हैं कभी वहाँ रखते ही नहीं। इतनी बार समझा चुकी हूँ, आज तो ये सब पिटेंगे हमसे। लो फिर और सुन लो। अरे ये सारा सामान घर में काहे फैलाए बैठे हो? दुकान नहीं जाना है क्या? शांति जी, शांति पकड़ो तो कुछ बताएं। हमें भविष्य की चिंता हो रही है। सोचो, अगर कल हमें कुछ ऐसा वैसा हो गया तो तुम्हारा और तीनों बच्चों का क्या होगा? इसीलिए सोच रहे हैं तुम्हें पान लगाना सिखा दें, ताकि तुम्हारा और तीनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अरे भविष्य की चिंता है तो इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेंस होता है तो आदमी के मरने के बाद भी परिवार को कोई तकलीफ नहीं होती। और एक तुम हो कि हमको ये कत्था चूना पान लगाना सिखा रहे हो। मिश्रा जी, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अरे भगवान, बहुत से पचड़े झेलने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने में भी।
इसीलिए तो अगर ये काम आ गया तो हमेशा की फुर्सत। अरे अगर बनने नवाब की तरह किसी दिन जिस्म से जान सरक गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए तो हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और करनी ही पड़ेगी। लगता था बाबूजी की पाइपलाइन अटकी हुई है, लेकिन वो तो खुद ही अटक गए हवेली में। अरे वो क्या अटके हैं, हम खुद अटके हुए हैं। ये बेकार में कुछ भी सोचे जा रहे हो। इतना ऊल जलूल सोचोगे ना तो पगला जाओगे एक दिन। हाँ, और ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, यहीं बनेगा पागल खाना और यहीं पड़े रहेंगे हम। अरे लेकिन यहाँ क्यों बनेगा पागल खाना? अरे नहीं, वो तो बस यूं ही मुंह से निकल गया। भूल जाओ कि इस हवेली को अभी कुछ भी होने वाला है। इस हवेली में अभी 200 साल खड़े रहने की ताकत है। अब उठाओ अपना ये कत्था चूने का कारखाना और निकलो दुकान। हमें भी जाना है बाजार, सेल लगी है। और अगर देर हो गई ना तो देखना कैसे वो सकीना सारे सामान पर पहले ही अपना हाथ साफ कर लेगी। चलिए अम्मी जान। अरे ये तो तैयार भी हो गई। भूर्भुवस्वाः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लो फिर और सुन लो। अरे दुकान जाना है कि नहीं, या फिर आज हवेली पकड़ कर बैठे रहोगे? अरे तुम्हें बेदाग काजू वाला बिल्डर से शांति सिटी मॉल का एडवांस भी तो लेना है। हाँ, वही हिसाब तो लगा रहे हैं। लो, इसमें हिसाब जोड़ने की कौन सी बात है। अरे 2 बड़ी सी गाड़ी और एक कोठी घूमती नगर में, और बाकी पैसों को एफडी करा देंगे। आदि गुड्डू की पढ़ाई के लिए और पूजा की शादी के लिए। हो गया। यही तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो पाएगा। अरे आज तुम लोग स्कूल काहे जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ मम्मी? आज का संडे है। अब तुम लोग अंग्रेजी स्कूल में जाओगे, और वो भी कार से। अच्छा? अरे तुम्हारे पापा करोड़पति बनने वाले हैं। हाँ। अरे आदि, वैसे तो तुम फोन पर हमेशा लगे रहते हो। अरे हमने कार ढूंढने के लिए कहा था, ढूंढे कि नहीं? अरे मम्मी अभी ले, अगर आज शाम तक आपके सामने महंगी कारों की लाइन में लग गई ना तो हमारा नाम भी आदि फिर आना है। अरे हाँ, लगे हाथ ये भी देख लेना कि अगर कोई गोमती नगर में कोठी बिकाऊ है ना तो वो भी सच लो। ए भगवान, दही जमा नहीं हो तुमने रायता फैलाना शुरू कर दिया। लो फिर और सुन लो। अरे कत्था चूना रगड़ के तो होने वाला था नहीं। अरे शुक्र मनाओ कि इस बूढ़ी हवेली की वजह से अच्छे दिन आए तो सही। लेकिन अभी तक पैसे तो नहीं मिले हैं ना। अरे तो मिल जाएंगे, आदमी हो कि तीतर। अरे तुमको पैसे कौन से छाप के लाने हैं, तुम्हें भी तो पैसे उठा के ही लाने हैं। और सुनो, एक बात और समझ लो, हमारी गाड़ी और हमारी कोठी दोनों सकीना की गाड़ी और कोठी से बड़ी और लंबी होनी चाहिए। अरे पूजा बेटा, जरा ध्यान रखा करो। कोई बात नहीं बेटा, 2-4 और तोड़ दो, नए ले लेंगे। तब तो मैं सारे तोड़ देती हूँ। मम्मी आप कहें तो हम भी तोड़ दे टीवी, बाद में नई एलसीडी लगवा लेना। अरे बेटा, तो इसमें पूछने की कौन सी बात है। हम तो कहते हैं सारा सामान कबाड़ी को दे दो। अरे बल्कि कबाड़ी को क्यों, मैं तो कहती हूँ कि ये सारा सामान किसी को ऐसे ही दे दें। अरे किसी के काम ही आ जाएगा। अरे अब नए घर में पुराने सामान का क्या काम। ये मंगवाया था आपने? रखो यार, मंगवाया था आपने। अरे रुको रुको रुको, मिश्रा जी, हम क्या सोच रहे थे कि क्यों ना तुम अपनी पान की दुकान मजनू के नाम कर दो और अपना ये पुराना कत्थे चूने का बिजनेस छोड़ के कुछ नया बिजनेस करो, पान मसाले का। लो, हमने तो नाम भी सोच लिया, शांति एंड चिल्ड्रन पान मसाला कंपनी। क्यों मजनू, कैसा रहेगा? हम तो मरे जा रहे हैं कि सेठ जी अपनी दुकान हमारे नाम कर दे। ऐसा कब करेंगे आप? कैसे? मम्मी, हमने एक ही शॉट में टीवी के विकेट गिरा दी। और मम्मी, हमने भी फ्रिज को एक ही शॉट में ठंडा कर डाला। और ये धमाका कैसा था भाई? गुड्डू, लो एक और पुराना सामान। मम्मी से पूछ लो इनका क्या करना है। क्या करना है मतलब? ये भी कोई पूछने की बात है? कबाड़ी को दे दो और क्या। अम्मी, कोई कबाड़ी नहीं दिख रहा है। ये लो मियाँ, ये मोहल्ले के कबाड़ी भी ना जब इन्हें ढूंढो तो नहीं मिलेंगे, और वैसे गली गली चक्कर मारते फिरते हैं। बेगम, ये कपड़े कबाड़ी को? नए घर में पुराने कपड़े पहनेंगे क्या मियाँ? बल्कि हम तो सोच रहे थे मियाँ कि जितना भी हवेली का पुराना सामान है ना, जैसे ये टीवी,
ये फ्रिज, वो वॉशिंग मशीन। बेगम, वो वॉशिंग मशीन 2 हफ्ते पहले ही तो खरीदी है ना। पुरानी तो है ना मियाँ, किसी गरीब को दे देते हैं, बेचारों का भला हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? बेगम देखिए, हम क्या कह रहे थे कि अगर हम पैसे आने तक का इंतजार कर लेते तो गनीमत होती। मियाँ खुदा गवाह है, हमने हर ख्वाहिश को मारकर इस वक्त का बेसब्री से इंतजार किया है, और आप ऐसा कह रहे हैं? नो 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 मियाँ, देर आए पर दुरुस्त आए। अच्छा एक बात बताइए मियाँ, ये हवेली टूटकर जितने पैसे हमें मिलने वाले हैं, क्या उतने पैसे मिश्रा भाईजान को भी मिलने वाले हैं? अच्छा, एक बात सुन लीजिए मियाँ, हमारा घर और गाड़ी शांति भाभी के घर और गाड़ी से बड़ा होना चाहिए, और मॉल भी हमारे नाम पर बनना चाहिए, SM सिटी मॉल। SM मॉल? सकीना मिर्जा? हाँ बेगम, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन बेगम इसमें ना एक पेच अटक गया है। मियाँ पेच आया पूरा का पूरा पेचकस, हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, और आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। बस गई लड़ंतरानी। अब बैठे ही रहेंगे या जाएंगे भी? बेदाग काजू वाला के घर से एडवांस लेकर आइए, कहीं ऐसा ना हो मियाँ कि मिश्रा भाईजान सारी की सारी मलाई चट कर जाएं। और सुनिए जी, पैसे लेकर ही लौटिएगा। फंस गई जान लफड़े में, फंस गई जान लफड़े में। एक रात की तो बात थी जीजी, गाड़ी क्या खड़ी कर दी सकीना बाजी के घर के बाहर कि 1000 बातें सुना दी। कह रही थी कि शांति भाभी के घर के बाहर भी तो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। क्यों खड़ी कर देते? अरे अब वो बताएंगे कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है कहाँ नहीं। अरे हमारा आंगन है, ये हम बताएंगे कि गाड़ी कहाँ खड़ी होगी और कहाँ नहीं। जीजी 2-4 दिन की तो बात है। अरे हाँ ठीक है, लेकिन पूछना तो चाहिए था। अरे हम कौन सा मना कर देते? अरे हम इतने तंग दिल नहीं है पारो, इस मिर्जा फैमिली की तरह। ये बात तो सही है जीजी, सकीना बाजी की प्रॉब्लम ये है कि वो इस साल ईद पे नई गाड़ी ले रही हैं। नई गाड़ी? अरे नई गाड़ी तो हम भी लेने वाले हैं, बस अभी 2-4 दिन में, या फिर दिवाली तक ले लेंगे। अच्छा, वो कह रही थी कि इतनी लंबी गाड़ी लेंगी कि 2 आंगन कम पड़ जाएंगे गाड़ी खड़ी करने के लिए। अच्छा, अरे पिछले 3 साल से तो हम ही सुन रहे हैं कि हम गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी लेंगे। अरे गाड़ी क्या, गाड़ी की फोटो लेने की तो औकात है नहीं उनकी। हमारे आंगन में गाड़ी खड़ी करके तो देखें। अरे हम कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कह नहीं सकते। बड़े आए गाड़ी खरीदने वाले, 10 साल से सुन रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, ये कह कह के दिल हम बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। गाड़ी खड़ी करके तो दिखाएं हमारे आंगन में, हम भी देखें। कह देना उनसे, बड़े देखे हैं गाड़ी खरीदने वाले। अरे घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। हाँ, गाड़ी खरीदेंगी। आज गाड़ी खड़ी करने की जगह को लेकर ये लोग इतना फैल रहे हैं, कल को जब बिजली का खंभा लगने की बारी आएगी तो क्या होगा? सुनो, ये नई गाड़ी किसकी है जो अपनी तरफ खड़ी है? पारो की। बताओ जरा, नौकरानी है और 2-2 गाड़ियां हैं। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अबे यार, अरे गाड़ी उसने खरीदी है, शर्म हमें क्यों आएगी? वो इसलिए कि इतने साल हो गए और तुम हमको एक गाड़ी का सुख तक नहीं दे पाए हो। भगवान, ले लेंगे। कब? जब हम मर जाएंगे हमारी अर्थी रख कर ले जाना गाड़ी पे। उसके पहले ही ले लेंगे। ऐसा है मिश्रा जी, सकीना ईद पर नई गाड़ी लेने की सोच रही है, उससे पहले हमारे घर में नई गाड़ी आ जानी चाहिए। अरे इतने सालों से वो लोग सोच रहे हैं, ले कहाँ पा रहे हैं। लेकिन तुम ना सोचो, तुम खरीद लो। फंस गई लड़ंतरानी। लोगों की कुंडली से 7.5 14 साल में टल जाती है, लेकिन हमारी कुंडली में 7.5 ऐसी आके बैठी है कि जान ले कि ये ग्रह दशा टलेगी। पता नहीं टलेगी भी कि नहीं। हमारे बच्चे राहु केतु, बच्चे कम हैं, अपनी अम्मा के वकील ज्यादा हैं।
बस काम धाम तो कुछ है नहीं, जब देखो तब कुंडली लेके बैठ जाते हो। भाग तुम्हारे नहीं, भाग तो हमारे फूटे हैं। अरे कुंडली बाचने से कुछ नहीं होने वाला। जाओ दुकान जाके कत्था चूना रगड़ो, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। जब किस्मत में लिखे हो कोड़े तो कहाँ से मिलेंगे पनीर के पकौड़े। यानी हमारी कुंडली है या किसी से बदल गई है। यही कुंडली देख के हमारी शादी हुई थी। अभी अपनी जन्म कुंडली छोड़ो और जाके अपनी कर्म कुंडली संभालो। निकलो, दुकान बहुत तेज। जितनी देर में कुंडली बाची है ना, उतनी देर में सारे घर का झाड़ू पोछा हो चुका होता। सकीना में बता रही थी कि उसके सुबह उठने से पहले मिर्जा भाईजान पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कर चुके होते हैं। और एक तुम हो, झाड़ू पोछा से छुटकारा मिले उसी का उपाय ढूंढ रहे हैं। झाड़ू पोछे से छुटकारे का उपाय ढूंढ रहे हो या हमसे? अब फटाफट अपने कुंडली का कारखाना उठाओ और निकलो। दोष कुंडली में नहीं, दोष तुम में है। सब तुम्ही में है। सौतन से छुटकारा मिल सकता है, मगर तुमसे इस जन्म में मिलना मुश्किल लगता है। तुमने कुछ कहा? अरे तुमने कुछ कहने लायक छोड़ा है? एक तो 2 दिन से मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है और तुम हो कि तब से मेंढक की तरह टर 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 बस बोले जा रहे हो। भरे बैठे हैं मिश्रा जी, बता दे रहे हैं, तुम भी समझ लो। आत्मसमर्पण। अरे भगवान, काहे ज्वालामुखी की तरह फटी जा रही हो? कल से पारो नहीं आ रही है। चौका बर्तन झाड़ू पोछा सब हम ही कर रहे हैं। तुम्हारी नाका हिंडोला वाली जिज्जी आके नहीं करती हैं। जरा सा कुंडली क्या लेके बैठ गए, बातें सुनाने लगी। तुम्हारे बस का कुछ है भी नहीं मिश्रा जी, सिवाय बातें बनाने के। इससे पहले कुछ कह दे, निकल लो दुकान। शांति मचाए शांति, बड़ी डेंजर हिंदी बदले। आंटी। बड़े मिश्रा जी, कहिए छोटे मिश्रा जी। एक सवाल पूछे? पूछिए। ये जो गरम मसाला होता है, इसको अगर फ्रिज में रखो तब भी ये गरम क्यों रहता है? अब वो गरम मसा। अच्छा चलो ये बताओ कि ये पानी गीला क्यों होता है या आसमान नीला क्यों होता है? बेटा रहम करो हम पर, तुम अपना काम करो। तुम्हारा टाइम आउट हो चुका है, पहले ही देर हो चुकी है, मुझे दुकान जाना है। बताओ, फिर टीचर कहती है कि बच्चे सवाल नहीं पूछते। पहले दुनिया में मुर्गी आई या अंडा? खंबा। खंबा? खंबा? हाँ खंबा। लो फिर और सुन लो। अरे पढ़ाई कर रहे हो या पंचायत कर रहे हो? चलो चलो निकलो यहाँ से, पापा को झाड़ू पोछा करना है। अरे गुड्डू निकलो। अच्छा मम्मी एक बात बताइए, आप ये घर के सारे काम पापा से ही क्यों करवाती रहती हैं? ऐसा है बेटा, ज्यादा कचहरी ना लगाओ यहाँ पे। किताब पकड़ो और निकलो यहाँ से। बड़े आए पापा के वकील बनने वाले। चलो चलो जल्दी करो। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हेलो, हाँ मौसी प्रणाम। हाँ कैसी हैं? अरे क्या बताएं मौसी, एक तो यहाँ 2 दिन से बिजली नहीं आ रही है और ऊपर से ये बिजली विभाग वाले अपना खंबा लगाने आ रहे हैं। अरे कोई बताए इनको कि बिजली दो भाई, खंबा काहे लगा रहे हो? हाँ मौसी, एक तो इतना सारा काम और ऊपर से गर्मी। अरे झाड़ू पोछा कर करके कमर टूट गई है बिल्कुल। अरे निचोड़ के रख दिया है इस झाड़ू पोछे ने। सुबह शाम झाड़ू पोछा करो, फिर दुकान जाके कत्था चूना रगड़ो। कहीं नहीं समझ लिया है, जब देखो तब रगड़ देती। बड़ी मौसी की सगी बनी है, इनकी कमर टूटी जा रही है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या चलेगा, काम हम कर रहे हैं, वही तुम लूट रही हो। अच्छा तो बता दे उनको कि तुम झाड़ू पोछा कर रहे हो। ऐसा है मिश्रा जी, जो बात छुपी है ना उसको छुपी रहने दो, कम से कम हमारे घर वालों के सामने। और तुमको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अरे तुम्हारे ही मिर्जा साहब कहते हैं कि घर में झाड़ू पोछा करने से घर में बरकत और बदन में हरकत बनी रहती है। तो दिखाओ अपना हुनर। हाँ हाँ दिख रही है, हरकत भी दिख रही है और बरकत भी दिख रही है। अब क्या हमारी खोपड़ी में खड़ी रहोगी? आत्मसमर्पण। हे भगवान, जाओ हमें मौका तो दो टैलेंट दिखाने का। जरा रगड़ के। बैली क्या बताएं, इतने सालों से वनवास भुगत रहे हैं बिना धनुष तोड़े, दुकान कैसे चलेगी? मिर्जा कह रहे हैं
अरे वो कहते नहीं, भुगत रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। जफर अभी जब चादर धो रहे थे, पैर फिसले साबुन से, चादर ऊपर हम नीचे और आप सामने। वाह मियाँ वाह, पेटीकोट धोते धोते चादर धोने लगे। मुबारक हो मियाँ, आपके बालों में कपड़े धोते धोते सफेदी भले ही उतर आए, मगर आपकी बेगम के हाथों की मेहंदी ना छूटे। मैं तो कहती हूँ मियाँ, 2-4 घर और पकड़ लीजिए, रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। बेशर्म कहीं के, सारा मोहल्ला देख रहा है। अम्मी दरअसल बिजली नहीं है ना, तो गुसल खाने में अंधेरा था, तो हम कपड़े बाहर ही धो रहे थे। और आप तो जानती हैं अम्मी की बेगम खुद ही धो लेती है ना कपड़े मशीन से। अब मशीन की क्या जरूरत है मियाँ? कोई कह रहा था कि आपके हाथों में जो हुनर है ना, उसके आगे तो चाइना की मशीन भी फेल है। नामुराद कहीं के, लाहौल में लाकुवत। गलत वक्त पे आ गई अम्मी जान। मियाँ, आपने कपड़े धुल दिए और आपकी अम्मी जान ने हमें, वो भी बिना वॉशिंग पाउडर के। अब आप बाकी का झाड़ू पोछा संभालिए, हम देखते हैं ये पारो कहाँ है। नामुराद हमेशा छुट्टी मार जाती है और काम सारा आपको करना पड़ता है। अम्मी देख लीजिए, इनाम ने सारी बैटरी खत्म कर दी खेल खेल कर। अभी तो बिजली भी नहीं आ रही, हमें वर्चुअल क्लास अटेंड करनी है। इनाम, जोया को फोन दीजिए और आप दुकान जाइए अब्बू के साथ, और दुकान का इन्वर्टर घर लेकर आइए, बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अब्बू, हम अकेले कैसे लाएंगे इन्वर्टर? वहाँ छोटे नवाब आशिक के साथ भिजवा देंगे। आइए आइए आइए। ₹2000 मिल गए। अरे कौन है आप? ये क्या तरीका है? हम सरकारी मुलाजिम हैं, कोई आपकी जोरू नहीं कि हाथ खींच कर सीधे अंदर लेकर बैठा दिया। अरे ये लखनऊ है, अदबो अदब का शहर। अरे यहाँ तहजीब और संस्कार नाम की भी कोई चीज है। अरे यहाँ गाली भी देते हैं ना, तो नजाकत और नफासत के साथ। ये क्या बेअदबी है? इंजीनियर साहब, हम इसे अपनापन कहते हैं। अपनापन। आप हमारे जीजा जो ठहरे। लो कर लो बात, आप अपनी बहन के घर के बाहर बैठे हैं और हम ही से पूछ रहे हैं कि क्या हम आपके जीजा हैं? अरे आपके जीजा ही हैं। सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़े क्या कक्षा 5 में? तो अब बताइए क्या करें? रक्षाबंधन मनाएं? और क्या, आप पहली बार अपनी बहन के घर आए हैं। हम कब से दरवाजे पर आपके लिए इंतजार कर रहे थे, पलके बिछाए। अरे शांति, देखो तुम्हारे भैया आ गए। एक और बहन। दीदी नमस्ते। अरे शांति, ये इंजीनियर साहब हैं, सुबह से मोहल्ले में भाग दौड़ कर रहे हैं। हमने तो आपकी बहन से पहले ही कह दिया था कि इंजीनियर साहब को बिना खाना खिलाए नहीं छोड़ेंगे। खाना दे दो। कहाँ से दे दूं? कल का बासी खाना पड़ा हुआ है फ्रिज में। हाँ है। तो बस वही गर्म करके दे दो। क्यों? अरे लगने वाले खंबे की खातिर। हाँ ठीक है।
इंजीनियर साहब, हमारी धर्मपत्नी मतलब आपकी बहन ने आपके लिए स्पेशल जीरा पुलाव, शाही पनीर और देसी घी का हलवा बनाया है। सरकार, भोग लगाइए। किसी ने ठीक ही कहा है कि दिमाग का रास्ता दिल से नहीं पेट से होकर जाता है। ये आदमी अपनी जेब में है। तुम ही तो कहते हो कि रात का बासी खाना कुत्तों को डाल दिया करो। देखा कितना काम आ रहा है। नींद लगे ना फिटकरी और रंग भी हो गया चोखा। भैया जी और लाए? नहीं दीदी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। इंजीनियर साहब, आपकी बहन कह रही थी कि खंबा मोहल्ले में कहीं लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे घर के सामने नहीं लगना चाहिए। क्यों, कोई दिक्कत है बहन को? नहीं 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 नहीं, बहन को कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर खंबा हमारे घर के सामने लग गया तो आपको आपके जीवन से और हमें हमारे घर से उखाड़ फेंकेगी। वो औरत नहीं, सुनामी है, सुनामी। अपने पे आ गई ना तो ये जो आपका लेना लेना है ना, ये सिर्फ देना देना रह जाएगा। इंजीनियर साहब, आपकी बहन को खंबे से एलर्जी है। वास्तु दोष समझते हैं ना? तो खंबा देखते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसलिए खंबा अगर हमारे घर के सामने ना लगे तो अच्छा रहेगा। सुनिए, हाँ? मिर्जा के घर के बाहर लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए भाई साहब, ये सरकारी काम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके ही हाथ में तो है। कितने से? आप अभी कह रहे थे ना कि सिर्फ लेना ही लेना है, तो आगे भी तो आपको लेना ही है। अब देखिए, आप तो अपने हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं। अब बहन माना है तो फिर सरकारी महकमा क्या, हम तो सरकार से भी लड़ जाएंगे, लेकिन खंबा आपके यहाँ नहीं लगने देंगे। समझदार हैं आप। हम चलते हैं। दीदी को नमस्ते कहिएगा। जीजा जी नमस्ते। शांति। चलो देखते हैं कौन छीनता है हमसे हमारे हिस्से का खंभा। जैसे दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, वाह वाह, वैसे ही खंबे खंबे पर लिखा होता है कि किसके घर के आगे लगेगा। यार, ये क्या है? ये कोई शायरी है? तुकबंदी नाम की कोई चीज होती है? खाना दाना। और सुनो मिर्जा, खंभा लगेगा तो मिश्रा के घर के आगे। मिर्जा के घर के आगे? मिश्रा के, मिर्जा के देख लेंगे। देख लीजिए। अरे देखते रहो। आप भी देखते रहो। तुम देखते रहो। आप देखते रहिए। अम्मा, जिस दिन हमने आपके ये तक का जवाब ढूंढ लिया ना, कसम खुदा की बहुत पछताएंगे आप। ढूंढते रहो। पीजिए मियाँ पीजिए, मिर्जा की मुफ्त की चाय पीजिए। पीजिए मियाँ पीजिए। अरे भाई साहब इधर आइए, मुफ्त की चाय पीजिए हमारी। सलाम मामू। अरे सलीम काटा भांजे। सूंघिए मियाँ, असली दूध की चाय है, इलायची और अदरक अलग से डाली है। तसल्ली से पीजिए पीजिए। आप नहीं, आप भी। क्या बात है मामू, एक और निकाह पढ़वा रहे हो क्या, जो इतने प्यार से मोहल्ले वालों को मुफ्त में चाय पिला रहे हो? बोल लीजिए बेटा, बोल लीजिए। खंबे का मसला ना होता तो कसम खुदा की इस गुस्ताखी पर मसल के रख देते आपको। ये सब कौन सा हमें छाती पे लेके जाना है मियाँ?
जो कुछ है आप लोगों का ही तो है। आशिक और बनाओ चाय। मामू क्या रुखसती की तैयारी कर रहे हो क्या? दोजक के गुनाह कम करने के लिए मोहल्ले वालों को मुफ्त में चाय? चलो काम तो अच्छा है, कम से कम मोहल्ले वालों को मुफ्त में चाय तो मिल रही है। मामू अब इतनी मेहरबानी की है तो एक छोटा सा काम और कर दो। बताइए भाई। वो हमारा पुराना वाला जो हिसाब है ना, उस पे लकीर मार दो। अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शे। मार देंगे भांज, लकीर मार देंगे। नमस्कार मिश्रा जी। ये लीजिए डॉक्टर साहब, आपके लिए स्पेशल मीठा पान, वो भी फ्री। फ्री? हाँ। तबीयत ठीक है? जी हाँ, आज आप जो कहेंगे वो मिलेगा। सब कुछ? जी हाँ। तो ऐसा करिए, हमारा जो पुराना हिसाब किताब है सब जीरो कर दीजिए। दरिया दिली छींटे मारिए हमारे मुंह पे। क्यों नहीं डॉक्टर साहब, आपका सारा खाता माइनस में कर देंगे, फिर हमेशा खाते रहिए फ्री में पान। कर दीजिए। कर दिया। खाने पीने की चीजें तो शादी में मुफ्त में बहुत खाई, मगर आज मोहल्ले में पान और चाय मुफ्त में मिल रही है। जरूर कोई बड़ा खेल होने वाला है गुरु। बेटा खंबे का खेल ना होता तो तुम सबको चूना लगाकर ऐसा पेलते कि बुढ़ापे तक कराहते रहते। ये लो सलीम काटा, तुम भी फ्री में पान खाओ, क्या याद करोगे है? क्या बात है मिश्रा जी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। भौजाई मैके चली गई क्या? लौंडे बड़ी चिकाई ले रहे हैं तुम्हारी। अबे मिश्रा ये बताओ, आज वो मोहल्ले का टॉप छिछोरा पप्पू पाड़े कौन नहीं नजर आ रहा है? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अभी खंबे वाला मैटर नहीं निपटा पाए, नया रहता लिया घूम रहा कोई। देखा जाए। हाँ अरे इंजीनियर साहब, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, अरे हम कब के आ गए, आप भी आ जाइए। अरे बाकी सब कुछ हम सेट कर देंगे। अरे हमारे मोहल्ले में किसी को पैसा नहीं चाहिए। हाँ जी। नेताजी, आपके लिए स्पेशल केसर का ठंडा पान, बड़ा इंतजार कराया आपने। हम अपने घर के आगे खंभा लगवा लेंगे। खंभा हम लगवाएंगे अपने घर के आगे, पान बाद में, पहले मलाई वाली चाय। नेताजी पान। अबे काहे इसको इतना खोपड़ी में चढ़ाए हो तुम लोग? का अपना फूफा बनाना है क्या इसको? अबे ये फ्री में महंगा है, फ्री में। तुम्हारी भैंसे खोल ली क्या हमने? हैं? जितना गोबर करे दे रहे हो हमारे ऊपर। दिक्कत क्या है चच्चू तुम्हारी? खा रहे हो ना खाने दे रहे हो। अबे 2 दिन से मोहल्ले में खंबा तो लगवा नहीं पा रहे हो, क्या उखाड़ने आए हो अभी यहाँ पे? अगर तुमको फ्री का फिनाइल मिल जाए ना तो लस्सी समझ के पी जाओ। ऐसे नेता हो तुम, टकैयल कहीं का। पप्पू पाड़े अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। खंबा मोहल्ले में लगेगा आज के आज, जहाँ हम चाहेंगे ना वहाँ लगेगा। अबे 3 दिन से खंभों में बत्ती तो आ नहीं रही है। अब ये खंबा तुम लगवा रहे हो, क्या बुलबुल पालोगे इसमें कि हमारी चड्डी बनियान सुखाओगे? हमारा काम खंबा लगवाना है, बिजली देने काम बिजली विभाग का है। तुम्हारी कहीं आते फड़फड़ा रही हैं? दिक्कत खंभे से है कि हमसे है? अबे खंबे से तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, और तुमका हम अपने लेबिल का समझित नहीं है। हम तुमका बस देखो ये मोहल्ले में पनपे ना दे, इतना समझ के चलो। अगर विरोध करना है ना तो जब खंभा लग के उसमें तार लग जाए और करंट दौड़ने लगे तो दोनों हाथ पकड़ के लटक जाना। जाने कब नौमन तेल होई, कब पारो नचिए। खंबे से किसी की दिक्कत नहीं मोहल्ले में, ये अकेली पनौती हैं जिनको दिक्कत है। अरे मोहल्ले में खंबा लगेगा तो पूरा मोहल्ला रोशन हो जाएगा। गाड़ी आ गई, ए हटो। अरे 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 चाय पी गए। देख रहे हो मिर्जा, ये मोहल्ले वाले किसी के नहीं हैं, ये तो वो लोग हैं कि खाए पिए खिसके हम सगे किस। आइए मिश्रा जी, आइए 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 बाजी आइए। अब हम आग्रह करेंगे आपके मोहल्ले के भावी पार्षद श्री पप्पू पांडे जी से
कि वो आए और फीता काट करके इस खंबे का उद्घाटन करें। दो शब्द है, दो शब्द भोकाल पेल दें। मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री पप्पू पांडे जी से कि वो आपके मध्य दो शब्द रखें। दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बिना आपके सहयोग से और हमारे अथक प्रयास से यह संभव नहीं था। आखिरकार मोहल्ले में ये बिजली का खंभा लग ही गया और हमारा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द हम मोहल्ले में मोबाइल का टावर भी लगवाएंगे। लपेट लपेट। अभी खंबा में न तार बंधे न करंट आवा है। ये अगली बार टावर लगवाएंगे, और के अगली बार ट्विन टावर लगवाएंगे। नेताजी, वैसे सम्मान तो आपका भी होना चाहिए। कहो तो जाके मोर्चा संभाल ले। अबे मेरे छोटे कांटे, देख रहा हो कितनी लंबी लंबी पेल ला। एक पहले पेल लें दो पूरी, फिर बताएंगे क्या। और अब हम निवेदन करते हैं इंजीनियर साहब से कि एक आध शब्द आप भी कहें। तालियां। साथियों, ये खंबा नहीं है। खंबा नहीं है? मतलब कि ये बिजली का ऐतिहासिक खंबा है। जिसको लगवाने में असली योगदान है श्री पप्पू पांडे के विरोधी बिट्टू कपूर जी, जिन्होंने हमें चैलेंज दिया था कि इस मोहल्ले में खंबा लगा कर दिखाओ, और हमने खंबा लगा दिया। क्या बात है। अबे बिना बिल्डिंग लगाए ये सब क्या हो गया? नारेबाजी चालू करो, रुकनी नहीं चाहिए नारेबाजी चालू। तुम संघर्ष करो। तो अब हम गुजारिश करते हैं आपके मोहल्ले के भावी विधायक श्री बिट्टू कपूर जी से कि वो आए और आपके मध्य दो शब्द रखें। तालियां। सचियो, आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो हमको ये सम्मान दिया। और आप लोगन का तो पता है कि हम कोई फर्जी नेतागिरी तो करते नहीं, हम तो इस मोहल्ले के लिए अपनी जान दे सकते हैं। अल्लाह, इनको कोई कहे कि भाषणबाजी बंद करे और खंबे के 50,000 रुपए दे दे। खंबा चाहे गाड़े चाहे ना गाड़े। सुनो, कल तक तो ये लोग खंबा लगने के बीच में दीवार बने हुए थे, आज देखो पता नहीं कितना फ्री का पान खा गए। फालतू की बहस करने ये नहीं मुद्दे पे आए। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस खंबे में असली योगदान मिश्रा फैमिली और मिर्जा फैमिली का है, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दाना डाले हम चिकन खाएंगे बिट्टू कपूर। इंजीनियर, तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, तो तुम्हारा ट्रांसफर तो हम करवा के रहेंगे। तो फोटो भी छप गई तुम्हारी। नेताजी, वैसे भी हमारे दिन पूरे हो गए हैं। ये आपने जो रायता फैला रखा है ना, उससे हमारी नौकरी तो बचेगी नहीं, वो तो समझे चली गई। और ये खंबा भी हमारा आखिरी है। अब तो हम चले जयराम जी की। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हैं? हमको ये तो बता दीजिए कि खंबा लगने पे जो 50,000 मिलने हैं वो कब और कैसे मिलेंगे? वरना कल आप भी हमारी तरह बदल गए तो। ज्वाइंट अकाउंट है? नहीं। तो फिर खुलवा लीजिए। जॉइंट अकाउंट, ये बड़ा मसला हो गया है। सोचो कुछ, होता कुछ है। अब बताओ, मिर्जा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्यों? क्यों क्या? पैसे नहीं चाहिए? 25,000 आएंगे अपने खाते में। क्यों बाबूजी? बस ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते रहो। पता भी है जॉइंट अकाउंट क्या होता है? अब जब तक वो मिर्जा भाईजान नहीं चाहेंगे तब तक तुम उस अकाउंट से पैसे निकाल नहीं सकते। अब वो चाहेंगे ही क्यों, है ना बाबूजी? अरे चिंता मत करो भगवान, इस बार जितनी डोर उनके हाथ में है ना, उतनी ही हमारे हाथ में भी है। हम भी तो वो कर सकते हैं कि नहीं? क्यों बाबूजी? लेकिन करोगे नहीं,
तुम्हारा बस चले ना तो तुम अपने घर का भी उठा के मिर्जा भाईजान को दे आओ। तो क्या करें, 50,000 रुपए के लिए मिर्जा का खून कर दें? बताओ बाबूजी, कर दें? नहीं नहीं, अपने हिस्से का भी जाकर मिर्जा भाईजान को ही दे आओ, ये अच्छा रहेगा। वो सकीना है ना, जितनी अच्छी दिखती है ना उतनी अच्छी है नहीं। अरे मीठी छुरी है वो, मीठी छुरी। क्यों बाबूजी? हाँ?